ये घर अच्छा नहीं है। कई लोग शिफ्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि जब से इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ तब से मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वास्तु का अर्थ है एक रहने का स्थान। कैसे काम करता है या वास्तु के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें कैसे बैलेंस करनी चाहिए, तो इसका क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है हमारी लाइफ पे? आप प्लॉट का आकार बहुत अच्छा ढूंढें। कोई कोना निकल रहा है, कोई बढ़ रहा है, कोई छोटा हो रहा है, कोई तिकोना हो रहा है, छयाकार हो रहे हैं। लक्ष्मी की बात हो रही है, धनतेरस आने वाला है, तो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि धनतेरस में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसा निश्चित नहीं है कि ईशान में ही होगी या पूर्व दिशा में ही होगी। हुँ। वास्तु पुरुष की स्थिति क्या है उस दिन। है कि जहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है क्योंकि अभी वो ज़मीन का कोई यूज़ नहीं है, तो लोग वहाँ कूड़ा डाल दे रहे हैं, बाद में वहाँ घर बना लेते हैं। गाजियाबाद में एक स्थान है, वहां पर एक रोड निकली, बाईपास निकला, उसके किनारे पर पूरे शहर के बच्चों का एक वहां पर कब्रिस्तान था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे फिर से नए पॉडकास्ट पे। आज हम लोग वास्तु से रिलेटेड सारी बातें करेंगे कि वास्तु का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है और इसके क्या अच्छे और बुरे इम्पैक्ट होते हैं हमारी लाइफ पे। उदय, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, नमस्ते। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा, मैंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से किया इस विषय को, और महर्षि की उपाधि मुझको फ्यूचर पॉइंट से मिली, और भारतीय विद्या भवन से मैंने पीजी किया। बहुत बढ़िया। और पिछले 21 साल मुझको हो गए इसमें काम करते हुए, इस विषय के बारे में बातचीत करते हुए, देखते हुए। पूरे देश में हर जगह पर इंडस्ट्री, कॉमर्शियल, आपकी डोमेस्टिक काम किया है और कर रहा हूँ। मुझे बात है। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि वास्तु है क्या? इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे? वास्तु का अर्थ है एक रहने का स्थान। ओके। और सही बात तो ये है कि जो मेरी प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर जो मेरी पंच महाभूत है, ओके। पंच तत्व हैं, उनसे जो सृष्टि बनी है, उससे मेरा शरीर भी बना है, इसका बराबर बैलेंस, तालमेल, जहां मैं रह रहा हूं वहां मेरे पंचभूतों का बराबर समावेश है, तो वो वास्तु है। दो बात हो गई। तीसरी वास्तु का क्या मतलब है कि वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी आए, बिल्कुल। सकारात्मक ऊर्जा आए, वहां पर वायु आए, प्रकाश आए, मेरे रहने का अच्छा स्थान बने, एनवायरमेंट बने। तो पंच तत्वों के साथ सब कुछ समावेश होकर के और रहने का जो स्थान होता है, उसको हम वास्तु कहते हैं। तो इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता एक्चुअल में कि वास्तु कैसे काम करता है या वास्तु के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें कैसे बैलेंस करनी चाहिए। तो इसका क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है हमारी लाइफ पे? नहीं, वास्तु की सीधी सी बात है कि आप अगर प्रकृति के, नेचर के नजदीक चले जाएंगे, नेचर ये कहती है कि मेरे अनुसार चलो। जो भवन आप जिसमें रहते हैं, उसके अनुसार आप प्रकृति के अनुसार बनाइए आप, तो कोई परेशानी नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि प्रकृति के अनुसार बनाइए, जी। तो नॉर्मली जब हम घर की नींव रखते हैं, नया मकान बनाते हैं या नया घर खरीदते हैं, तो उस वक़्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, जब भी आप घर बनाएं, उसके लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई गई हैं, वेदों में भी, संहिताओं में भी, और आज आधुनिक वास्तु में भी, जिसे हम साइंटिफिक वास्तु कहते हैं। ओके। कि आप प्लॉट का आकार बहुत अच्छा ढूंढें, उसका प्रकार बहुत अच्छा ढूंढें। ऐसा ना हो कि अनियमित उसकी भुजाएं हों, मतलब 90 डिग्री ना हो। ओके। कोई कोना निकल रहा है, कोई बढ़ रहा है, कोई छोटा हो रहा है, कोई तिकोना हो रहा है, छयाकार हो रहे हैं, कुछ इस तरह का ना हो। उसका आकार सही हो, उसके कोने सही हो, उपजाऊ भूमि पर आप जहां मकान बनाना चाहते हैं, अपना रेजिडेंस बनाना चाहते हैं, उसके बारे में इतिहास तो पता करिए कि कहीं वहां गड्ढा तो नहीं था, कहीं वहां पर कोई कूड़ा करकट तो नहीं था, कोई वहां पर कोई शमशान घाट तो नहीं था, कोई और चीजें तो गलत नहीं होती थी। लाइक कूड़ा करकट या शमशान घाट जैसी अगर जगह हो तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी छोड़ती है। नेगेटिव एनर्जी वहां पर बनती है, जो बाद में कुछ परेशानियां होती हैं उसमें। लेकिन आप अगर अच्छी भूमि पर बनाएंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद में जब आपका सब कुछ ठीक ठाक हो जाता, फिर आपकी नींव खोदने वाली बात आती है। तो नींव खोदने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले पूर्व दिशा से ईशान कोण की तरफ को आइए, और ईशान से आप नॉर्थ वेस्ट में जाइए, नॉर्थ वेस्ट से आप साउथ ईस्ट में आइए, और अंतिम जो आपकी नींव खुदेगी वो साउथ वेस्ट की खुदेगी। लेकिन जब भरने वाली बात आएगी तो आप सबसे पहले साउथ वेस्ट में पिलर खड़ा करेंगे। रिवर्स में जाएगा। रिवर्स में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में सबसे लास्ट में। अगर आपका मुख्य द्वार ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसके पिलर आप सबसे बाद में रखेंगे।
तो जनरली जब हम लोग घर की नींव रखते हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग एक बार हमें वास्तु कंसल्टेंट से ज़रूर बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, और जो आपके वहाँ पर पूजा करने वाले हैं, जो नीम में पूजा करेंगे, उनसे भी संपर्क करना चाहिए, दोनों को बात करना चाहिए कि असल में क्या है कि जो आपका नियम है नीम में पूजा करने का, वो ऐसा निश्चित नहीं है कि ईशान में ही होगी या पूर्व दिशा में ही होगी। वास्तु पुरुष की स्थिति क्या है उस दिन, ये पत्रा देख करके पंडित जी बताएंगे या एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि आखिर उस समय पर आपका वास्तु पुरुष किस स्थिति में है। अच्छा। वहां पर पूजा होगी, और पूजा करने पर क्या क्या चीजें रखी जाती हैं। कलश रखा जाता है, उसमें जल होता है, उसमें 5 कील भी होती हैं, उसमें आपकी हल्दी की भी गांठ होती है, और आपके नाग नागिन के आपके सर्प जो चांदी के बने होते हैं वो भी रखे जाते हैं। तो एक नियम होता है, उसका गड्ढा कितना आकार का होगा, कितना गहरा होगा, ये सब पंडित जी आपको बैठ करके वहां पर समय के अनुसार पूजा करवाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जहाँ गड्ढा होता है या शमशान होता है या कूड़ा करकट फेंकते हैं, तो शमशान की तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन मैंने ऐसा जगह देखा है अपने गाँव में ही कि लोग गड्ढा करके रखते हैं, या कहीं ऐसा है कि जहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है क्योंकि अभी वो ज़मीन का कोई यूज़ नहीं है, तो लोग वहाँ कूड़ा डाल दे रहे हैं, बाद में वहाँ घर बना लेते हैं। तो फिर ऐसी जगह पे घर तो बनाएँगे लोग, ज़मीन को तो वेस्ट नहीं जाने देंगे, तो ऐसे टाइम में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं सबसे पहले कहता हूं कि जिस जगह पर आप बना रहे हैं उस टाइम पर नीम खोदते हैं, नीम खोदने पर ही पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या फॉरेन मटेरियल मिलते हैं। उस वक्त पर आप वास्तु कंसल्टेंट को फौरन बताएं कि मुझको ये फॉरेन मटेरियल मिला है, लोहा मिला है, कोई लकड़ी मिली है, कोई बाल मिले हैं, कोई हड्डी मिली है, कोई एक्स्ट्रा जो चीज नहीं होनी चाहिए वो चीज मिली है। तो हम उस वक्त पर कहते हैं कि भाई ठीक है, इसकी सारी मिट्टी को बाहर निकालिए। जब बिल्कुल नेचुरल मिट्टी आ जाए उसके बावजूद भी हम थोड़ी सी मिट्टी और निकलवाते हैं, और कभी कभी तो मुझको 6 फीट की भी मिट्टी निकलवानी पड़ी है। अच्छा। तो उस मिट्टी को निकलवा करके कहीं दूर फिकवाते हैं, और एक जुते हुए खेत की, जो बहुत ही एनर्जिक खेत होता है, उस खेत की मिट्टी ला करके उसको सॉलिड ढंग से वहां पर भरवाते हैं, फिर मकान की नींव रखी जाती है। दैट मीन्स आप नेगेटिविटी को बहुत दूर हटा के कहीं से पॉजिटिव एनर्जी मिट्टी के रूप में लाके आप वहाँ पे पुट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई केस आया आपके सामने कि कभी हाँ किसी को हाँ खुदाई हाँ के हाँ, टाइम? बहुत 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 बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। गाजियाबाद में एक स्थान है, वहां पर एक रोड निकली, बाईपास निकला, उसके किनारे पर पूरे शहर के बच्चों का एक वहां पर कब्रिस्तान था। अब किसी को पता नहीं, वहां पर बस्ती बननी अचानक अनऑथराइज शुरू हो गई। जब एक बार वो प्लॉट था, उस प्लॉट के बारे में मैं वहां पर गया देखने के लिए, तो मैंने कहा भाई इसकी नींव खुदे तो मुझे आप बताइए। आप बोले ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मुझे इस तरह से कुछ चीजें गलत निकली हैं इसके अंदर। मैंने कहा आप इसकी मिट्टी निकलवाइए। सारी मिट्टी निकलवा करके दोबारा भरवाई गई। वो मकान आज ठीक है, और उसके जो पड़ोस वाले मकान थे, वहां तक की पूरी बस्ती इस टाइम बहुत अधिक डिस्टर्ब है। क्योंकि वो नेगेटिव के ऊपर ही अपना घर बना लिया, पूरा बना लिया है। बस्ती पूरी की पूरी आज भी परेशान है। वहां पर बहुत ही लो कैटेगरी की सोच के वहां पर हो गई है। इसका मतलब है कि वहां पर अनऑथराइज सारी नेचर्स हो रही हैं। तो वहां पर केसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो मकान मैंने देखा था, जो वो फलीभूत है। उसने नीचे शॉप खोली है, अपनी जर्नल स्टोर खोला है, और वो जर्नल स्टोर उस बस्ती में नंबर 1 पर चल रहा है। तो ऐसे घर में लोगों का जो बिहेवियर है वो भी काफी डिफरेंट हो जाता होगा, उनकी मानसिकता ही अलग हो जाती होगी। हाँ, अगर नीचे जमीन के अंदर प्रॉब्लम्स है या साइड में प्रॉब्लम्स है, और कभी कभी मकान बन जाता है, तो कभी कभी रोड पर उस पार सामने वाली रो में भी गलत हो जाता है। जैसे कि कोई मांस मीट की दुकान खुल गई, या कोई वेल्डिंग की दुकान खुल गई, ब्लैक स्मिथ की, या प्रेस वाले की दुकान खुल गई, लोहार की ये सब जो नेचर होती हैं, या कहीं दूर कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है या कोई शमशान, वो भी नेगेटिव एनर्जी का होता है। तो उसमें क्या होता है कि मानसिक तनाव उस घर के अंदर होता है। मानसिक तनाव से आर्गुमेंट्स बढ़ते हैं, आर्गुमेंट्स होने से डिसीजन पावर में प्रॉब्लम आती है, और व्यक्ति कुछ साल बाद कहता है कि जो मैं सोचता हूँ करता हूँ वो नहीं होता, कुछ और हो जाता है। तो इकोनॉमिकली लॉसेस भी हो जाता है। नॉर्मली मैंने कई बार ऐसा सुना है कि ये घर अच्छा नहीं है। कई लोग शिफ्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि जब से इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ तब से मुझे काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मे बी ये वास्तु के वजह से ही होता है। हाँ, वास्तु का असर है इन बातों में। नंबर 1 तो मैं एक बात कहूंगा आपसे, पॉजिटिव भी बात होनी चाहिए। कभी जिस घर में आप आए हैं उस घर ने आपको आश्रय दिया, बिल्कुल। समाज में रेस्पेक्ट दी,
अब आप घर वाले होगे तो पड़ोस में किसी घर के पास जाकर के बैठ के आप चाय पी सकते हैं, वो रेस्पेक्ट देंगे आपको, आप भी घर वाले हैं। आपने कभी घर से बात करी दीवार पे हाथ रख के अकेले में कि तुमने मुझे आश्रय दिया, इज्जत दिया, तुम बहुत अच्छे हो, धन्यवाद तुम्हारा। घर को कभी धन्यवाद दिया? कभी नहीं। नहीं। आते ही सीधे थोड़े दिन बाद कहना शुरू कर दिया, अरे मैं तो जब से आया हूं बहुत बुरा। ऐसा मत सोचिए, थॉट को गलत मत लाइए। हाँ, उस घर के अंदर जो चीज जहां पर होनी चाहिए वहां पर नहीं है, आपने पंच महाभूतों का बराबर समावेश नहीं किया है, अर्थात वहां सूर्य का प्रकाश सुबह को नहीं आ रहा है, कॉस्मिक एनर्जी नहीं आ रही है, प्राण वायु नहीं आ रही है, आपकी रेज जो हमें नहीं चाहिए सूरज की वो आ रही, अर्थात दोपहर के बाद में। तो ऐसी किरणों को रोक देते हैं। तो उन सब बातों से जो वहां पर प्रॉब्लम्स पैदा होती है, कुछ ढलान है, कुछ रेन वाटर की निकासी है, हमारा किधर क्या वजन होना चाहिए, घर में किधर हल्का होना चाहिए, किचन, ये सब बातें जब हम ध्यान नहीं रखते हैं तो वहां पर भी वही समस्या आती है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि मानसिक तनाव सबसे पहले शुरू होता है। तो अगर किसी के साथ मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि उन्होंने वास्तु के अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें सारी स्टेबल नहीं थी, तो इसको किस तरीके से सही किया जा सकता है? हाँ, मैंने क्योंकि लोगों का कहना होता है कि अगर वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएँगे तो फिर से वो सारी चीज़ें तोड़ेंगे, फिर से रिकंस्ट्रक्शंस कराना पड़ेगा। नहीं साहब, देखो मैं एक बात बताऊंगा आपको, मुझे इतना समय हो गया, शुरू शुरू में ये प्रॉब्लम्स कुछ आई थी। मैं इस विषय का सोसाइटी वास्तु साइंस, एक रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज हमारी संस्था है, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ये बात मैं राष्ट्रीय सेमिनारों में मैंने बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ उठाई कि कोई भी वास्तु कंसल्टेंट डिमोलिशन की बात नहीं करेगा, ये सब्जेक्ट, ये शब्द खत्म हो जाना चाहिए। बहुत ही रेयर रेयर केसेस होते हैं जहां हम ये सब चीजों के बारे में सोचते हैं, वरना तो ऐसा नहीं है, उपाय बहुत है। और सीधी सी बात है कि आप फ्लैट लें या मकान बनाए, आप इन पांचों चीजों का पूरा ध्यान रखें, उनमें से भी दो चीज का बहुत अधिक ध्यान रखें कि मेरा सूर्य का प्रकाश आए और मेरी वायु पूर्व दिशा से, ईशान कोण से आकर के पश्चिम दिशा से छोटे रूप में निकल जाए, अर्थात मेरी जितनी विंडो, जो मेरी आंखें हैं, ये मेरी इधर से आए एयर और पश्चिम दिशा से सीधी निकल जाए, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। लाइक अगर सूर्योदय के टाइम में ही सूर्य का प्रकाश भी आना चाहिए। आना चाहिए। इसलिए पहले घरों में आंगन छोड़ा करते थे, बिल्कुल। किलों में भी। असल में वास्तु तो किलों की है, अब तो हम छोटे छोटे घरों तक ले आए। पहले राजा महाराजा अपने लिए करवाया करते थे, सेनाओं की सुरक्षा के लिए, किले की सुरक्षा के लिए प्रजा किलों में ही रहती थी। तो कुल मिलाकर के उसके लिए वास्तु था। आज हम अपने घरों तक ले आए हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई बीच में प्रांगण तो खोलिए, नहीं खोलते। अब तो छत होगी तो वहां ड्राइंग रूम बन गया, बिल्कुल बिल्कुल, डाइनिंग बन गया। तो मेरा सूर्य का प्रकाश तो आया ही नहीं। अब जहां पूर्वी दिशा में खिड़की थी, होनी चाहिए, वहां भी नहीं है, किसी और दिशा में दरवाजा बन गया है। और अगर खिड़की आ भी गई, बालकोनी आ गई, तो बराबर में एक और सिस्टम खड़ा हो गया उससे ऊंचा, तो सूर्य की रोशनी तो आती ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले के घर होते थे उनमें काफी स्पेस छोड़ा जाता था, आंगन बीच में काफी बड़ा होता था। आज भी बायलॉज हैं मकान में 40% आपको आगे पीछे जगह छोड़ी जाती है, छुड़वा देते हैं। पास हो गया, उसके बाद में फिर उसको एनक्रोचमेंट कर लेता है मालिक। बिल्कुल, वो पता चला कि फिर उसने वहां स्टोर बना लिया, कुछ और बना लिया। नॉर्मली आज के लोग ऐसे बात करते हैं कि पहले के लोगों को आइडिया नहीं होता था, वो बहुत जगह वेस्ट कर देते थे। जी। तो आज के डेट में जब फ्लैट्स का काफी ट्रेंड है, तो इसमें क्या किया जा सकता है कि आंगन तो इसमें हम लोग छोड़ते नहीं है, जी फ्लैट्स जो बनते जी हैं, जी। तो इसका वास्तु लाइक किचन का, हॉल का या बेडरूम का, वॉशरूम का किसके दिशा में होना चाहिए? हमेशा जब भी आप फ्लैट लें, मैं बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे आपको टिप्स दे रहा हूं कि क्या ध्यान रखें। बिल्कुल। नंबर एक, तो जो भी आप फ्लैट सोसाइटी में ले रहे हैं, उस सोसाइटी का आकार देखिए, क्या रेक्टेंगल और स्क्वायर है। मैं सोसाइटी के आकर के फिर धीरे धीरे आपको फ्लैट पे लेके आऊंगा। वहां से शुरू करिए कि मेरा जो सोसाइटी का प्लॉट है वो रेक्टेंगल और स्क्वायर है, 90 डिग्री है उसके कॉर्नर। नंबर दो, उसका ढलान कैसा है, क्या नॉर्थ ईस्ट में उसका ढलान है रेन वाटर का। उसके बाद में आपकी मीनार खड़ी हुई है जिसमें आपका फ्लैट है। अब आप देखिए कि उस सिस्टम में पूरे प्लॉट में आपकी मीनार अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो अच्छा है, वो अच्छा है। उससे क्या होगा कि आपको ईस्ट में एक ऐसी बालकोनी मिल जाएगी जहां सूरज का प्रकाश आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे चाहिए।
साउथ वेस्ट में मुझको बालकोनी नहीं चाहिए, वहां पर विंडो छोटी हो, मेरी सारी विंडो और दरवाजे मेरे नॉर्थ ईस्ट में हो। यहाँ पर आप तुलसी जी का पौधा रखिए और मेरा जो मास्टर बेडरूम है वो लास्ट में हो। अर्थात अगर फ्लैट आपका कम चौड़ा है, अधिक लंबा है, 1:2 में है, अच्छी बात, और 1:2 के नाते वो रेक्टेंगल में बन गया तो आपका मेरा बेडरूम वो साउथ वेस्ट में लास्ट, ताकि मैं आराम से सो सकूं। और नॉर्थ ईस्ट मेरा ओपन हो, साउथ ईस्ट में किचन बन जाए। नहीं बनती है सेकंड ऑप्शन, हम नॉर्थ वेस्ट भी ले लेते हैं, थोड़ा खर्चा बढ़ जाता, बाकी दिक्कत ऐसी बड़ी नहीं है। 2-3 चीजों का बस इनका ध्यान आप विशेष रूप से रखिए, मेरा किचन, मेरी नॉर्थ ईस्ट की बालकोनी और मेरा साउथ वेस्ट का मेरा मास्टर बेडरूम। ठीक है, बाकी को तो हम संभाल लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट को स्वच्छ साफ रखिए, वहां पर टॉयलेट ना हो। ये रेमेडीज अक्सर सबको परेशान करती है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले जो टॉयलेट्स होते थे वो घर से काफी दूर होते थे, बहुत बड़ा आंगन होता था और एकदम लास्ट में जाके बनाते थे पहले के लोग। जी। और आजकल तो ऐसा ट्रेंड है कि हॉल से अटैच है, बेडरूम से अटैच है हर बेडरूम में, और ये जितने टॉयलेट ज्यादा बनते हैं उतना आपके लिए गलत। ओके। ये अच्छी बात नहीं है कि मैं हर एक बेडरूम में टॉयलेट बना लूं। अच्छा। ये अच्छी बात नहीं है। वेदों में आपकी वृद्ध संहिता और आपका विश्वकर्मा प्रकाश, संग्राम सूत्रधार, मायामतम, स्थापित वेद, जितने भी अच्छे ग्रंथ हैं इन सब में टॉयलेट नहीं है, कहीं दूर बाहर जाते थे जी। आधुनिक संस्कृति में मेरे हर कमरे में हो गया, ये मेरे लिए गलत हो गया। नेगेटिव एनर्जी मैंने अंदर रख लिया और एसी और चला लिया, वो नहीं जा रही है बाहर। अरे भैया मेरे, कम से कम रखिए और क्रॉस वेंटिलेशन जरूर रखिए, जरूरी है। नीट एंड क्लीन, डबल सफाई। नॉर्थ ईस्ट में अवॉइड करिए टॉयलेट का, बिल्कुल। कुछ बिल्डर्स जिनको नहीं है वो बना लेते हैं, वो हमारे लिए और रहने वाले के लिए दिक्कत होती है। आजकल जैसे एनसीआर में, गुड़गांव, फरीदाबाद, हर जगह आजकल फ्लैट्स ही बन रहे हैं और लोग यही प्रिफर भी कर रहे हैं आज के टाइम में। तो क्या बिल्डर कंस्ट्रक्शंस करते टाइम में वास्तु के सारी चीजों को फॉलो करते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। एनसीआर ने पूरे भारत के अंदर बिल्डर्स, जब से वास्तु को थोड़ा सा ऐड मिला है, जानकारी मिली है, अवेयरनेस हुई है, तो बिल्डर भी समझ में आ गया है कि बिना वास्तु के गुजारा नहीं है। अब वो वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स बनाने लगे हैं। आज से 15 साल पहले प्रॉब्लम्स थी एनसीआर में। मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा है, कुछ बिल्डर्स बहुत अच्छा बना रहे हैं, मैं उनको शाबाशी दूंगा। उनसे, हाँ, उनकी ड्राइंग वगैरह मैंने देखी है, बहुत अच्छा बनाते हैं। बिल्डर्स कोशिश करते हैं मेरी सारी जगह यूज हो जाए, वो छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि थोड़ी सी छोड़ देंगे तो कोई परेशानी नहीं, उस जगह की आप कीमत ले लीजिए, लेते हैं वो लोग, ठीक है। कुछ कुल मिला करके फील्ड बिल्डर आपके बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गए हैं और अच्छे फ्लैट्स बना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे फ्लैट्स जहाँ तक मेरे नोन में उनके अटक भी गए, सेल आउट ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि लोग वास्तु, आजकल लोग जान रहे वास्तु क्या है तो उसके अगेंस्ट जाना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि मुझे उसी घर में रहना है हमेशा। 2 स्थान पर टॉयलेट अवॉइड कर दीजिए, बिल्डर ने करना शुरू कर दिया है, जो नहीं कर रहे उन्हीं के फंस रहे हैं। एक ब्रह्म स्थान में आप टॉयलेट मत बनाइए और एक नॉर्थ ईस्ट में मत बनाइए। अगर ये बन जाते हैं तो बिल्डर परेशानी में आएगा, क्योंकि वास्तु वाला तो पास नहीं करेगा। बिल्कुल। उपाय ठीक है, अपनी जगह है, हम भी उपाय करेंगे भाई। बिल्डर ने बना दिया, तोड़ तो नहीं सकते, डिमोलिश तो है ही नहीं कोई सब। फिर उपाय करेंगे, उपाय के रिजल्ट कितने आते हैं? 25%। बिल्कुल। ये कहना बेकार है। कोई वास्तुविद कहता 100% उपाय हो गए, सॉरी, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कुछ लिमिट है हर चीज की। थोड़े इम्प्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं। हाँ, आप अगर पूर्व दिशा में पूजा का स्थान है और वहां पर आप टॉयलेट बना रहे हैं, तो अब आप उसको इतना हाइजेनिक कर लीजिए ताकि मेरी अगर उससे प्राण वायु, मेरी सुबह की ऊर्जा, सुबह की वायु सूरज के किरणों के साथ मिलकर के आए तो मेरे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा ना करे। आप इतनी उसको सफाई कर दी, दिक्कत क्या है? मैंने खूब कर लिया, लेकिन मेरी पाइपलाइन तो ऊपर नीचे वहीं से जा रही है सीवरेज की। बिल्कुल। कुल मिलाकर के कुछ लिमिट तक हम उसको ले सकते हैं ट्रीटमेंट में, फायदे में लेने में। 100% उसका उपाय नहीं है। वो एक ही उपाय है कि आप नॉर्थ ईस्ट में और ब्रह्म स्थान में टॉयलेट ना बनाएं। आप लेते टाइम में या कंस्ट्रक्शंस करते टाइम इन चीजों का ध्यान रखें।
बिल्कुल, इस चीज़ों का ध्यान रखें। बिल्डर्स ने रखना शुरू कर दिया है, कुछ बिल्डर्स हैं जो ऐसा काम कर लेते हैं, तो बाद में फिर उन्हें परेशानी थोड़ी-सी उठानी पड़ती है। एंड कलर्स का क्या रोल है? लाइक ये भी मैंने सुना है कि बेडरूम के बेडशीट या कर्टन्स के कलर्स भी या वॉल पेंट के कलर्स भी अलग-अलग रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे साहब, कलर का और एक ये मिरर शीशे का बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा असर है हमारी लाइफ में। कलर के बिना तो अब आप जाते हैं साड़ी की दुकान पर, जी। कितनी साड़ियाँ आप फ़ेल कर देते हैं, कभी-कभी नहीं भी लेते हैं। एक साड़ी के पीछे उसकी 100 खुलवा देते हैं, कलर के पीछे ही तो, क्वालिटी के पीछे तो। हुँ, हुँ। तो आप कलर कॉम्बिनेशन घर के अंदर हुँ, हुँ। ऐसा रखिए जो आपको अच्छा लगे, अर्थात सौम्य कलर, हुँ, हुँ। शांत कलर। मुझे घर में आराम चाहिए, हुँ, मैं हुँ। सोने के लिए आराम के लिए आया हूँ। बिल्कुल। काम तो मैं 12 घंटे बाहर करता हूँ ऑफिस हुँ, में, हुँ। तो मुझे शांत कलर चाहिए। हुँ। शांत कलर कौन से होते हैं? व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम, लाइट येलो, लाइट बेबी पिंक, ठीक है, ब्लू, ग्रीन। ये कलर ऐसे हैं जो घर के अंदर आप कर सकते हैं। ओके। अब इसमें भी पर्टिकुलर की मैं बात करूं तो आप ड्राइंग रूम में हमेशा क्रीम कलर के आसपास रहिए और व्हाइट के आसपास रहिए, क्योंकि वहां पर हर एज का व्यक्ति आता है, हर नेचर का व्यक्ति आता है। आपके रिलेटिव हैं, एंट्रेंस ही आपके है वो। फ्रेंड्स हैं, तो उनको सबको अच्छा लगना चाहिए। जी। कंट्रास्ट कलर मत करिए, वो हुँ, किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते। बच्चों का कमरा, उसमें आप ईस्टमैन कलर कर सकते हैं, आप हुँ। उसमें अच्छा, कर जो सकते हैं। बच्चों का कमरा होता है, उसको वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे रखना चाहिए कि उनकी एजुकेशन से रिलेटेड पेरेंट्स का काफ़ी कंसर्न होता है? बिल्कुल, देखो छोटे जो बच्चे हैं बेबी, हुँ, उनकी बिल्कुल चिंता मत करिए, वो मम्मी-पापा के पास ही सोएँ, वहीं पर पढ़ें और वहीं पर जो कुछ करना माँ से सीखें वो। हुँ, हुँ। मम्मी-पापा से सीखें, दादा-दादी से सीखें वो। बिल्कुल। वो उनका सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर है। हुँ, हुँ। उनके लिए स्पेशल अलग से कमरा मत बनाइए। किड्स रूम बनाइए खेलने का, टॉयज़ का। हुँ, हुँ। स्टडी रूम मत दीजिए ये उसको आपने नाम। बहुत बड़ी बात करी कि पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वही उनका एजुकेशन सिस्टम है। बिल्कुल, अब होता क्या, ज़रा-सा थोड़ा-सा बच्चा हुआ, पेरेंट्स ने उसको अलग कमरा दे दिया। भाई क्यों? अरे भई, जब तक उसका मन करे माँ के पास सोए, हुँ, वहाँ हुँ। से अरे दादी से कहानी सुनेगा तो और अरे मैं कहता हूँ रामायण या कोई सी भी हमारे क्या नाम है, जो बहुत अच्छे-अच्छे हमारे श्लोक होते हैं, हुँ, हुँ। है ना? कोई बड़ी पुरानी गार्गी की कहानी है, विद्योत्तमा की कहानी है, हुँ, हुँ। और भी हमारे रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है, इन्हें कौन सुनाएगा? बिल्कुल। स्कूल के सिलेबस से अलग हो रहे हैं ये मेरी हुँ, दादी या नानी सुनाएंगी, माँ बिल्कुल। सुनाएगी, वो है उनकी शिक्षा। हुँ, लेकिन हुँ। जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते और उन्हें हुँ, महसूस होता है कि हाँ अब इन्हें जरूरत है, हुँ, हुँ। तो उनको नॉर्थ ईस्ट का कमरा दीजिए, और वो कमरा दीजिए जिसमें ईस्ट में विंडो हो। हुँ, हुँ। ये किसी ने कह दिया कि ईस्ट में फेस होना चाहिए, हुँ, हुँ। लेकिन पता चला कि ईस्ट में तो दीवार है, उस ईस्ट से क्या फायदा हुआ? एक विंडो होनी चाहिए जहां से प्रकाश और वायु आए, तो मेरा बच्चा वहां बैठ के पढ़ेगा, हुँ, हुँ। वरना तो बाहर घूमेगा। क्यों? कि उसे बाहर प्रकाश अच्छा मिल रहा है, उसकी आंखों पे स्ट्रेस नहीं है, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं। हुँ, हुँ। यहाँ पर इतनी लाइट आर्टिफिशियल है, तो वो कम लाइट है, तो उसको आप विंडो खोलिए, हवा आने दीजिए, उस दिशा में पढ़ाइए। पॉज़िटिव एनर्जीज़ भी लेकिन आएगी। जब बच्चा बड़ा हो जाए और हुँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू करे, हुँ, हुँ। तब उसको वेस्ट वाला कमरा दीजिए, वेस्ट में उसकी पीठ रहे और वहां पर ईस्ट में फेस रहे। ओके। वेस्ट वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईआईटी की है या मेडिकल की एंट्रेंस की या कुछ एमबीए की है, किसी तरह की बड़ी पढ़ाई है, फॉरेन सर्विस है, हुँ, हुँ। यूपीएससी है, इनका अगर तैयारी करते हैं तो मैं सलाह दूंगा उनको कि उनको वेस्ट साउथ वेस्ट वाला कमरा दीजिए, फिर ईस्ट वाला छोटे बच्चों को कमरा दे दीजिए। अच्छा, मतलब वो उनकी एजुकेशन के हिसाब से भी वास्तु में चेंजेस आते बिल्कुल, हैं। और हल्का सा ग्रीन कलर कराइए ना उसके अंदर। हुँ, हुँ। ये जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ सर कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये हम नेचर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं बस, और सारी चीज़ें हमें अंदर से पॉज़िटिव एनर्जीज़ दे रही बिल्कुल है। नेचर के नजदीक चले जाइए। अरे बच्चे को उस ईस्ट वाले कमरे में कभी फ्लोर पे गद्दा बिछा के बैठा के पढ़ा के देखिए, आप उस पर बैठ के पढ़ने दीजिए। हुँ, हुँ। उसके लिए एक छोटी सी टेबल बनाइए, वो पौलाती मार के और उस पर बैठ के पढ़े। हुँ, हुँ। जैसे पहले ऋषि मुनि, आपने कोई फोटो देखा हो, ग्रंथ लिखते थे, हुँ। पौलाती मार करके ग्रंथ लिखते थे बिल्कुल। अपनी कलम से। इस टाइप से बच्चे को वहां पर एक पढ़ना चाहिए। एक चीज़ मुझे अभी याद आ रही है कि मैंने देखा है कि पहले के जो लोग होते थे, इवन मेरे फादर भी या मेरे अंकल्स को भी मैंने देखा है कि खाना खाने का भी उनका एक दिशा होता था। हाँ, नहीं पूर्व दिशा में हुँ। फेस अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं ना, अभी किसी भी दिशा में फेस करके बैठ के खाते नहीं, उनका ये था कि इस दिशा में ही बैठ के खाना है। बिल्कुल, आप पूर्व दिशा में ही फेस करिए। जितने भी अच्छे काम आप अच्छे करें, हुँ, जो भी सोचें, काम करें, हुँ। पढ़ाई-लिखाई, खाना-पीना, ये सब पूर्व दिशा की फेस करके पढ़ें। ओके। तो बच्चे को आप वहाँ पर पढ़ाइए, हुँ, नीचे बैठाइए, और अगर उसमें पूजागर है,
तो बहुत अच्छा। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने अब तक जहाँ भी कोशिश करता हूँ ये बात मैं ज़रूर बताता हूँ और मैंने फिर उसको नोट करता हूँ कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा। कई सालों बाद मुझे पता चलता है कि मेरे काफ़ी बच्चे फॉरेन में साइंटिस्ट हो गए। कि तो आप मॉनिटर भी करते होंगे। बिल्कुल करता हूँ मैं। मेरी एक आदत है जहाँ मैं वास्तु करने जाता हूँ, फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद मैं कॉलिंग करके खुद अपने आप डायरी में से देख करके पूछता हूँ, क्या पोज़ीशन है? बिल्कुल। क्यों? कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो उसको मैं रेमेडी दे के आया था, रिजल्ट्स कितने उसका मिल रहे रिज़ल्ट हैं? कितना रहा। तो जो बच्चे मैंने देखा ईस्ट में नीचे फ्लोर पर गद्दे पर बैठ करके टेबल लगा के स्टडी करते हैं और उस घर में पूजा घर होता है, वो बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन उनको मिलती है। इतना आईक्यू इंटेलिजेंस उनकी बढ़ जाती है। बस पूर्व दिशा की खिड़की उजाला खोलिए और पढ़ने दीजिए सर, अगर उनको। बिजनेस की बात करें, लाइक कोई ऑफिस अपना खोलता है या कोई शॉप खोलता है, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या उसका उद्देश्य है खोलने का? हम्म। वो क्या खोलना चाहते हैं? वो दिशाएं का आप ठीक है। फ्रंट लीजिए, उस शॉप को, उस सिस्टम को लीजिए। अब जैसे कि कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, उसका फेस साउथ ईस्ट बहुत बढ़िया रहेगा। अब कोई ऐसा रॉ मटेरियल जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका खोलना चाहते हैं, साउथ वेस्ट में आ जाइए। स्टेशनरी वगैरह का कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आ जाइए। ऐसा कुछ ले लीजिए आप शॉप को। तो इसका मतलब जो भी डिफरेंट फील्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चूज बिल्कुल, करना है। आप कोई मिल्क फूड कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, वाटर का, पानी का, और कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, तो आप नॉर्थ वेस्ट में आ जाइए। तो हम ये पूछते हैं कि भई आपका काम क्या है? आप उसके अनुसार इस शॉप को लीजिए। ओके। फिर हम शॉप को जाके देखते हैं वो रेक्टेंगल स्क्वायर है, कोई कोना तो निकला हुआ नहीं है उसका। नॉर्थ ईस्ट का कोना निकला तो अच्छी बात है। अगर नॉर्थ ईस्ट का कोना निकला है किसी प्लॉट का तो अच्छी बात है, उसको माइनस में मत लीजिए। शेरमुखी, गौमुखी भी हम देखते हैं, उस दुकान का ढलान भी देखते हैं, दुकान के छत भी हम जाकर के देखते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ है, वेटेज कहाँ दे रखा है उसने। फिर हम ये देखते हैं कि उस दुकान के सामने क्या चीज है, पड़ोस में क्या चीज है, मार्केट का हम अध्ययन भी करते हैं। तब उस व्यक्ति को बताते हैं कि अब आप अंदर आइए, अब मैं आपका इंटीरियर बताता हूँ कि आप कहाँ बैठेंगे, कहाँ लॉकर होगा आपका, कहाँ सामान ज्यादा भारी रखेंगे, कहाँ सामान वो रखेंगे जो हल्का है, और कहाँ सामान वो रखेंगे जो आपका कम बिक रहा है, अच्छा बिके। तो इतनी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना बिल्कुल पड़ता रखते है। हैं साहब, जब तो बिजनेस हमारा बढ़ेगा। अरे हम ये चीज भी रखते हैं कि आखिर उस कलर, उसमें हम कलर कॉम्बिनेशन क्या करें, उसके फर्नीचर का कलर क्या रखें, हम मालिक का हम क्या सिस्टम बनाएं। ये बहुत लोगों का ऐसा होता है कि वो शॉप या बिजनेस कुछ भी स्टार्ट करते हैं लेकिन बंद हो जाता है उनका काम, या नहीं अच्छा चल पाता है। बिल्कुल, मालिक के बैठने का स्थान सही नहीं है, इसका मतलब उसने पानी का स्थान गलत बनाया है, वॉशरूम उसने गलत बना दिया कहीं ना कहीं, और हो सकता है कि उसके जो एम्प्लॉई है उनका फेस ही गलत दिशा में हो। कि उनके बिल्कुल, उनके एम्प्लॉइज के बैठने का जो ये फेस है। हाँ बिल्कुल, कैश काउंटर उसका गलत हो सकता है। ये सब चीजें हैं। पूजा पाठ, आप सुबह आइए, शॉप को खोलिए, पूजा पाठ करिए, लक्ष्मी का आह्वान करिए। ये सब आप करेंगे तो दुकान में होगा। अब आपने क्या करा, कभी नमक का पोंछा भी नहीं लगवाया, कभी कोई वहां पर हवन भी नहीं करवाया, कि नमक कब का पोछा से मतलब नेगेटिव एनर्जीज जाती है। बिल्कुल, आप एक बाल्टी में जो उसमें करते हैं उसमें थोड़ी सी नमक डालिए, एक मुट्ठी, और पोंछा लगवाइए। लगवाइए तो सही, नेगेटिव एनर्जी को ब्रेक करने का काम करता है। हवन जरूर करिए आप। और मैंने ये सुना है कि पानी में आप नमक डाल के नहा लो तो नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। बृहस्पतिवार को नहीं, गुलाब भी डाल सकते हैं, ओके। थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, हल्दी भी डालते, जैसी उसको जरूरत। जरूरी नहीं है कि नमक ही डाला जाए। हम ये देखते हैं कि क्या जरूरत है वो ओके। चीज डलवाते। तुलसी के पत्ते भी डलवाते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम उसमें करवाते हैं। तुलसी के पत्ते से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि प्लांट्स का क्या रोल है हमारी लाइफ में। लाइक लोग मनी प्लांट लगाते हैं। हाँ। खैर तुलसी जी को तो हम लोग पूछते ही हैं। हाँ। तो ये प्लांट्स का वास्तु में क्या रोल? घर के अंदर की प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। घर के अंदर हमारे सब छोटे छोटे प्लांट होते जी। हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 4 तरह के पौधे घर में बिल्कुल मत लाइए, इनको बिल्कुल मत टच करिए। एक बोनसाई पौधे जो छोटे रह जाते हैं, ठीक है। एक आपके कांटे वाले पौधे जैसे कि कैक्टस वगैरह होते हैं, एक वो पौधे जिनमें कि
दूध निकलता पत्ता तना तोड़ने पर और एक आपके कांटे वाले को। इन पौधों को आप घर के अंदर मत लगाइए। अब इसके अलावा जो भी फूल देने वाले पौधे हों या हरे भरे पौधे हों, उनको आप घर में लगाइए। नॉर्थ ईस्ट की बालकोनी में 5 तुलसा जी के छोटे छोटे पौधे रखिए तो सही। 5 रखिए तो सही, छोटे छोटे पौधे सींचिए उनको। खाली गमला मत रखिए कभी भी भूल से, खाली गमला निषेध होता है। तो आप उनको रखिए। गेंदा है, ये समझ लीजिए पीला फूल नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है, सदाबहार है, बहुत ही सस्ते पौधे हैं। आप इनको यूज तो करिए। ये पौधे अच्छे रखिए। और मैं कहूंगा आयुर्वेद के हिसाब से जो औषधि वाले पौधे होते हैं इनको जरूर लगाएं। लाइक एलोवेरा। एलोवेरा अगर आप लगाते हैं तो आप उसका प्रयोग जरूर करिए। अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं है। आप उसको रोजाना एक पीस लीजिए, सलाद के रूप में खाइए, हलवा बनाइए, या फेस पे लगाइए। मेरा मतलब है उसको यूज जरूर करिए, किसी भी फॉर्म में। बिल्कुल यूज जरूर करिए। एलोवेरा ऐसे नहीं कि लगा दिया और हमने क्या शो करना है उसका। तो आप इस तरह से पौधों को लगाइए, सजाइए। सारी बालकोनी को खाली मत छोड़िए। हर बालकोनी के कोने में पौधा जरूर होना चाहिए। साउथ वेस्ट में अगर कोई स्थान है आपके मकान के तो वहां पर आप बड़े पौधे लगा सकते हैं। नॉर्मली 2 चीजें लोग करते हैं। एक तो मतलब अगर 2 बालकनी है तो एक में वो प्लांट्स लगा दिए और एक में क्या बोलते हैं नॉर्मल रखे, उसमें कोई प्लांट्स नहीं लगे। तो जितने बालकनी है सब में एक ना एक प्लांट जरूर होना चाहिए। जितने भी बालकोनी उनमें आप प्लांट जरूर लगाइए। कारण कि वहां से आपकी एयर आ रही है। तो एयर आने के लिए अगर आपके औषधीय पौधे हैं या फूल वाले पौधे हैं तो उनसे मिक्स होकर के आएगी। घर का सफोकेशन चेंज होगा, आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा। तो कुछ कुल मिला के ऐसे तो काम करिए। और एक दूसरी चीज आपने कहा कि गमलों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि प्लांट्स सूख गए हैं किसी भी रीजन से, तो गमले खाली रह जाते हैं, तो वो फौरन उनमें लगाइए। ओके। कोई भी पुरानी चीज और खाली चीज घर में बिल्कुल मत रखिए। पुरानी लकड़ी, पुराना लोहा, पुराने गमले, पुराने आपके फर्नीचर, पुराने आपकी वो अखबारी कागज, ये सब जो पुरानी जो चीज यूज नहीं हो रही है आप बिल्कुल मत रखिए। नॉर्मली तो घरों में रख लेते हैं ना कि कैरी बैग रख लो काम आएगा, ना, प्लास्टिक्स मैं रख लो कभी प्लास्टिक को तो बिल्कुल भूल जाइए एकदम। ओके। प्लास्टिक को बिल्कुल मत आने दीजिए घर के अंदर। सबसे अधिक नेगेटिव एनर्जी ये दे रहा है। ओके। हाँ जी। तो कुल मिला के पुरानी चीज और वो वस्तुएं जो प्रयोग में नहीं हो रही हैं, जिनके ऊपर डस्ट जमनी शुरू हो गई है, समझ लो आपका धन निकलना बाहर शुरू हो गया। उन चीजों को बिल्कुल घर के अंदर मत रखिए। इनको बिल्कुल बाहर करिए, नमस्ते बिल्कुल कर लीजिए, या फिर उनको रोटेट करिए, एनर्जी ट्रांसफर करिए, स्थान से चेंज करिए, सफाई करिए, धुलाई करिए, धूप में रखिए, यूज करिए। आपके पास एक इमाम दस्ता है जिसमें आप कूटते हैं, कभी अब कहाँ यूज होता है, लेकिन रखा हुआ क्योंकि मेरी दादी की निशानी है। अरे भाई कभी तो यूज कर लो इसको। आप नहीं यूज करते पड़ोस में दे दो जिसके यहाँ शादी ब्याह है। तो ऐसी मतलब आप रख रहे हो तो उसको यूज करें, अन्यथा ना करें। मैं तो कह रहा हूँ दीवान के अंदर भी अगर आपके यहाँ अलमारी में भी कपड़े रखे हुए हैं तो उनको हर थोड़े थोड़े दिन बाद धूप में करिए, अंदर की सफाई करिए, फिर रखिए, एनर्जी ट्रांसफर करिए। स्थिर मत रहने दीजिए किसी चीज को। और जो टूट गई है चीज, स्क्रैप हो गई है, छत पे मत फेंकिए। ये तो लोगों की आदत होती है कि छत पे हटा दो टूटे हुए फर्नीचर, लकड़ी। दुछत्तियां हमने बंद करवा दी इसी वजह से, उनमें बंद कर देते थे और छत पे फेंक देते हैं। राहु का वास हो जाएगा, पितृ दोष बनना शुरू हो जाएगा, पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और कई घरों में तो ऐसा होता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको चीजों से काफी लगाव होता है। वो कोई खाली डब्बा हुआ या कोई भी मतलब जो उनकी यूज की नहीं, वो रख देते हैं कि नहीं रख दो, कभी ना कभी काम आएगा। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उन चीजों को हटाइए वहां से। और जैसा आपने पुराने शूज के इकट्ठे कर ले हैं कि जिस घर में जाओ इतने शूज मिलते हैं भैया, बस पूछो मत ना। अरे हटाइए उनको यार, जितनी जरूरत उतनी रखिए ना। और एक अच्छा सा बॉक्स बनाइए, उसको बंद रखिए, उसमें एक कागज बिछाइए अखबारी, और उसमें जो डस्ट आए उसको हुई मोड़ करके फ्लोर पर मत डालिए, बाहर फेंकिए। चीजों को वेल ऑर्गेनाइज हाँ। एक जैसे आपने कहा कि चीजें रोटेट करनी चाहिए, तो चीजों का तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने ये सुना है कहीं पे कि अगर हम लॉकर में जो पैसे रख रहे, कैश रख रहे हैं, वो उसमें काफी टाइम तक ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। लाइक अभी हमारे पास जैसे जो कैश है उसको रोटेट करके वो निकाल लेने चाहिए, पहले वाले उससे यूज करना चाहिए। ये सही है? हाँ, नंबर 1 तो आपके घर के अंदर जो साउथ वाला हिस्सा है उस तरफ अलमारी होनी चाहिए, आपका मास्टर लॉकर होना चाहिए। ठीक है। उसकी बैक साउथ से टच हो, ठीक, नॉर्थ में खुले। व्हाइट कलर या येलो कलर पर आप अपने प्रॉपर्टी के कागज, पैसे या कुछ जो थोड़ी बहुत चीजें हैं उनको रख सकते हैं। ठीक, एक व्यवस्थित ढंग से।
कोई भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के कागज वहां नहीं रखना, कोई कोर्ट वाले चीजें नहीं रखना जो कोर्ट केस चल रहे हैं, वो उनके साथ नहीं होती है। कोई उसके दवाइयों के कागज नहीं रखने वहां, कोई ऐसी फाइल्स नहीं रखनी जो आपको परेशान कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिविटी लेके जा रही है। बिल्कुल, मैंने कहा 3 चीज मैंने बताई। वो जो मकान जो आपके लिए शुभ है, अच्छा है, उसके कागज, पैसे या जेवरात, इनको रख सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसको आप रख करके वहां पर निश्चिंत है कि मेरी इमरजेंसी का कोटा है, इसको मुझे हाथ नहीं डालना, लॉक बंद कर दी। अब घर को चलाने के लिए पैसे, रोज रोज उसमें हाथ मत डालिए, आप एक बनाइए लॉकर, उसमें आप रोज डालिए, रोज निकालिए, रोज डालिए, मुझे सब्जी लेनी है, बच्चों की फीस देनी है, घर का खर्चा चलाना है, तो उसमें आप उस अमाउंट को रखिए जो महीने का खर्चा चलाना है। और जो बड़ा अमाउंट है या तो बैंक में रखिए या वहां पर रखिए, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। मतलब कैश भी जो है लॉकर में वो भी रोटेट होना चाहिए, बैंक में ट्रांसफर कर दिए, ज्यादा मत रखिए, आजकल का टाइम नहीं है सब व्यवस्था रखने का। बिल्कुल। एंड सर, लक्ष्मी की बात हो रही है, धनतेरस आने वाला है, तो आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि धनतेरस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वेरी गुड, धनतेरस वेरी गुड, सबसे अच्छा त्योहार, बहुत ही अच्छा त्योहार, सब लोग खुश होते हैं इसमें। सबसे पहले एक नियम बना लीजिए, धनतेरस अभी बात करता हूँ, उससे पहले भी कि सुबह को उठ करके सबसे पहले लक्ष्मी का नाम लेकर के एक हल्की सी झाड़ू लगाई। आपकी दादी नानी सब लगाती थी, जी जी। अब ये कल्चर भूलते चले जा रहे हैं। मैं बच्चों को याद दिलाता हूँ कि आप एक झाड़ू लगाइए जरूर, सबसे पहले सूर्योदय के पहले ही सबसे पहले उठकर यही काम करना है। जी जी। अब आते हैं आपकी इस त्योहार के ऊपर, आप 1, 3, 5 या 7 की संख्या में आप झाड़ू लाइए, अपने घर पर रखिए, पूजा होगी। पुरानी झाड़ू को ढक करके आप साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट की तरफ को रख दीजिए। उन झाड़ू को यूज करेंगे। झाड़ू आ गई आपकी। वंदनवार बहुत अच्छा बनाइए, दरवाजे को बहुत सजाइए, एक दीपक शाम को जलाइए जिसकी लौ बाहर की तरफ को हो। घर में रंगोली बनाइए, जो भी आप अच्छी बातें कर सकते हैं वो करिए, और पूजा लक्ष्मी की आप करिए, ज्योति जलाइए शाम को। कुल मिलाकर के जो भी आप आवाहन कर सकते हैं अपनी लक्ष्मी के लिए आप करिए। कपड़े खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीदना बहुत अच्छी बात होती है। जो चीज नहीं खरीदनी है, कोई नुकीली चीज नहीं खरीदनी है, चाकू है, कोई ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीज कभी मत खरीदना। और एक चीज जो बिल्कुल नहीं खरीदनी है, टच नहीं करना उस दिन, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक नहीं खरीदना उस दिन, नहीं लाना है घर के अंदर, तो आप नुकीली चीजों को बिल्कुल नहीं लेंगे। जनरली प्लास्टिक कोई खरीदता तो नहीं है, लेकिन उसे प्लास्टिक में सामान डाल के देते हैं। अपना थैला लेके जाइए, मत लाइए उस दिन प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का एंट्री होना ही नहीं चाहिए। और किसी को भी भूल से उस दिन मत दीजिए, उधार मत दीजिए, सॉरी, उधार मत दीजिए उस दिन। लेन देन मत करिए, आ जाए ठीक है, लेकिन देना नहीं है किसी को भी, ठीक है। ये धन की पूजा है। आप उस दिन इस टाइप से इस त्योहार को मनाइए। बहुत बढ़िया कलश बनाइए, कलश पर आप अपना बना करके और फिर पूजा करिए। जो भी आप पूजा करते हैं उस गंगा जल के आप छिड़काव। लाइक सर, गोल्ड खरीदना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता ठीक है। तो जिनके लिए इतना महंगा इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, अगर वो गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं तो आप सिल्वर खरीद सकते हैं, चांदी का कुछ छोटा सा पीस लेना है। अगर कुछ भी नहीं है तो एक चांदी का सिक्का ले, इतना तो कर सकते हैं, इतना जरूर करें। कपड़े जरूर नए खरीदें। हाँ, धनतेरस में कपड़े जरूर खरीदें, ये अच्छी बात है, उसे पहन करके पूजा अच्छी बात है। आप रंग, पिंक कलर, रेड कलर, मैरून कलर, ये कलर बहुत अच्छे हैं आपके लिए, इन्हें पहन करके पूजा करिए आप। हाँ, लाल रंग की साड़ी, पिंक कलर की साड़ी, इनमें बहुत ही अच्छा शुभ माना गया है। लाल और पीला को हाँ, इनको पहनिए आप। उस दिन जो नहीं यूज करना है घर के अंदर, नीला रंग, काला रंग और ये सफेद रंग, ज्यादा ये यूज नहीं करने हैं कपड़ों में। आप जेंट्स हैं वो सफेद कुर्ता पजामा पहनते ही हैं, लेकिन लेडीज को मैं सलाह दूंगा कि वो लाल रंग की साड़ी। बहुत लोग सर धनतेरस में बर्तन वगैरह भी खरीदना प्रेफर करते हैं। बिल्कुल खरीदे, तो ये सही है, बिल्कुल अच्छी बात है। खूब खरीदिए बर्तन आप, जो भी मन में आए अच्छे अच्छे बर्तन खरीदिए, शुभ है आपके लिए। ये तो हम लोग छोटी छोटी चीजों पे बात कर रहे हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग सारी चीजें अभी से भी लोगों की लाइफ चेंज हो। बिल्कुल, हमेशा घर के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगाइए जो सुबह और शाम आपको शुभ संगीत सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे गायत्री मंत्री सुनाए या जो आप जिस आपको मानते हैं आप, ऐसा कुछ सुबह शाम जरूर सुनाए। और दिवाली या आपके जो भी त्योहार आते हैं बड़े बड़े, इन पर तो जरूर अच्छा होना चाहिए। जिस घर में देखो 5 ध्वनि बहुत अच्छी बताएगी। अब आजकल मैं देखता हूँ कि फ्लैट्स हो, छोटी छोटी फैमिली है, ध्वनि का मतलब ही नहीं उठता।
ध्वनि है आकाश तत्व से रिलेटेड, और ये आकाश तत्व की जो पंचमहाभूत की जो कमी है ना, वो इस कारण से है कि मेरे घर के अंदर वो 5 ध्वनि नहीं होती। अभी मैं बताता हूँ 5 ध्वनि क्या है। सबसे पहले बच्चों का खिलखिला करके हंसना सुबह को, इस ध्वनि में कमी आ गई, इतना वर्कलोड दे दिया है आपने सही कि वो कहा सुबह आपने। को स्ट्रेस हो जाता है, स्कूल जाना है, मुस्कुराहट खत्म हो गई उसकी। या पेरेंट्स का भी वर्कलोड इतना है कि वो बच्चे को लगता है कि तुम जल्दी से खाकर बस सो जाओ। एक नंबर 2, चिड़ियों का चहचहाना, वो ध्वनि नहीं है, मेरी गौरैया अब नहीं आती मेरी बालकोनी। नंबर 3, पैरों में पजे, जो लेडीज या बच्ची है मेरी घूमती थी घर के अंदर, उस आवाज को, वो खत्म हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 4, मेरी चूड़ियों की खनखनाहट, वो खत्म हो गई है। और नंबर 5, मेरे घंटे और शंख की आवाज। नॉर्मली जो घंटे और शंख की आप बात कर रहे हो, चिड़िया के चहचहाने की बात कर रहे हो, तो ये सब तो पॉजिटिव वाइब्स देती है, लेकिन चूड़ियों और पायल के बारे में मुझे आज पता चला। सबसे अच्छी थी ये। Okay. ये हमारी पता नहीं क्या संस्कृति है, कोई नहीं समझा रहा है इस बात को। तो ये चीजें सब हमारी बड़ी बूढ़ी नानी दादी जानती हैं। बिल्कुल। आज भी गांव में जाओगे सबके हाथों में चूड़ियां होंगी और सैंपल जरूर होगी पैर और में। उनके सामने अगर आप ऐसे चल जाओ तो छोटी छोटी चीजों के लिए वो टोकती हैं। हाँ। कि बेटा चूड़ी क्यों नहीं पहनी है तुमने। तो ये सब जो आवाजें होती थी बड़ी शुभ आवाज मानी गई हैं। ये आकाश पंचमहाभूत से रिलेटेड हैं। जिस घर के अंदर आंगन खुला हुआ नहीं है वहां पर इनका होना बड़ा जरूरी है। मंत्र, आप जो सामग्री डालते हैं और एक मंत्रोच्चारण करते हैं हवन में, तो वो उच्चारण आपका मंत्रों के द्वारा जो ध्वनि होती है वो आकाश तत्व से रिलेटेड, वो पंच महाभूतों में इसको पूरा करती है। आपका यज्ञ ऐसा चीज है जिसमें 5 तत्व मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज दी आपने, उस टाइम में लकड़ी है आपकी, उसमें संविदा पड़ती है, आपकी पृथ्वी तत्व को रिलेटेड करती है। घी पड़ता है, वो आपके जल तत्व को रिलेटेड करते देता है। अग्नि आपके पास आई रही है और वायु के द्वारा अग्नि जल रही है। ये तो हो गई सर पॉजिटिविटी की सारी बातें जी। लेकिन कई लोग आज भी इन चक्करों में पड़ रहे हैं कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है। तो ये कहाँ तक सही है या इन चक्करों में कितना पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखो, हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, उसके बाद में वास्तु में आया हूँ। तो हर चीज पर मेरे एक जो उन्होंने मुझे सिखाया, वो एमटेक आर्किटेक्चर में गोल्ड मेडलिस्ट थे आईआईटी खड़गपुर से, कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी। वेरी वेरी हमारे भारत के सबसे अधिक योग्य व्यक्ति हैं वो। अच्छा। वास्तु में उनका कोई विकल्प नहीं है। तो उन्होंने ये बात हमको बताई कि नेगेटिव एनर्जी है क्या। नेगेटिव एनर्जी को मैं अगर साइंस की तराजू पे तोलूं तो घर के अंदर जिसमें आप रह रहे हैं उसमें कुछ ऐसे एनवायरनमेंट पैदा कर दिए हैं जो कि प्रकृति के अनुसार नहीं है, जिनसे प्रकृति मेल नहीं खाती। जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपने बहुत ज्यादा रख लिए, अगर मैं इनका रेजिस्टेंस देखता हूं या इनके मिली गॉस एम्पियर्स देखता हूं तो क्या मेरे घर के अंदर सूट कर रहे हैं मुझको? मेरे घर के अंदर, मेरे शरीर के अंदर आयरन है क्योंकि ब्लड के अंदर आयरन। जब एक एग्जांपल देता हूं कि मोटर के अंदर आर्मेचर है या रोटर है, डीसी और एसी को इतनी पावर ये सिस्टम देता है, फ्लक्स ईएमएफ की, वो घूम जाता है, रोटेट हो जाता है। कोर आयरन, कॉपर, आर्मेचर। तो मेरे ब्लड में भी आयरन है, उससे जब ये संपर्क करता है तो उसको भी डिसऑर्डर करता है। जब उसमें ये सिस्टम एक एग्जांपल दिया है मैंने कि हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी इस तरह से मेरे घर के अंदर आ गई है कि एक बिजली का यंत्र बैटरी का मेरी जेब में और मेरे कान के पास हमेशा रहता है। बिल्कुल। और वो मेरे ब्लड को डिसऑर्डर कर रहा है, कारण कि मेरे जो शरीर में ब्लड बन रहा है पूरे दिन उसका 70% मेडिकल साइंस के अनुसार माइंड मेरा कंज्यूम कर जाता, और वही मेरा मोबाइल रहता है दिन भर। अब फिर कहते हैं कि यार मैं तो मेमोरी लॉस हो गई, मेरी तो हियरिंग लॉस हो गई, मैं तो याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या है? ये है नेगेटिव एनर्जी। घर के अंदर जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से निकालते हैं नेगेटिव एनर्जी, सुबह की प्राणवायु आपके घर के अंदर नहीं आ रही, पूरे रात और दिन आपके एसी चल रहे हैं और वहीं पर एनवायरनमेंट में आपकी एयर घूम रही है, वो है नेगेटिव एनर्जी। लाइक आजकल कोई बेड में भी घुस के चलते हैं, कंबल वगैरह में बैठ के टीवी देख रहा हो, साथ में खाना भी खा रहा है, तो ये नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कहते हैं कि बेडरूम में या बेड पे बैठ के खाना नहीं खाते हैं। हाँ, ये हमारी संस्कृति है कि आप खाना नीचे जमीन पर एक आसन बिछा करके, चौकी बिछा करके, पूर्व दिशा की तरफ फेस करके, ईश्वर का नाम लेके, माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद देते हुए उनको भोग लगा करके भोजन को ग्रहण करें। एक तरीका है, एक सिस्टम है। नहीं करते, खड़े होकर के खाना खा रहे हैं जैसे कि बारात शादी में खाते हैं।
टेबल पे खाना खा रहे हैं, किधर भी मुंह है, कैसा भी है, वो क्या करें, घर ही बंद है उनका। यहां तक कि मैं देखता हूं गुड़गांव में भी खास तौर से कि जो किसी बिल्डर ने एक बालकोनी छोटी सी दे दी, कुछ समय बाद वो स्टोर में कन्वर्ट हो जाती है। मैं कहता हूं भैया हवा कहां से आएगी, कहां से जाएगी, बिल्कुल, तुमने तो मेरे जो है सब बंद कर दिया। अरे शरीर के अंदर जो है ना हमारे हेयर, ये भी हमारी एनर्जी को पास करते हैं, हमारी एयर को आस पास करते हैं, इसको भी चाहिए है। नॉर्मली पहले लोग क्या करते थे ना कि वेंटिलेशन के लिए भी जगह छोड़ते थे। जी जो पहले के घर बनते थे कि सारे डोर विंडो क्लोज होने के बाद भी वेंटिलेशन की जगह बचती थी। जगह बस। एंड सर, अगर आगे बढ़े और रिलेशनशिप्स पे आए, जी जो काफ़ी घरों में देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ में काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसा कोई केस आपके पास आया है जिसमें आपको लगा हो कि वास्तु गलत है इसलिए ये रिलेशनशिप पे? बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में मैं एक पटेल नगर में वास्तु कर रहा था, बहुत ही मुझे दुख हुआ था, मैं उसको बताना भी चाहूंगा आपको जी। कि उस मैम ने मुझको बुला करके कहा कि मैं इस घर में बहुत अधिक परेशान हूँ, एक बेटी है और उसके हस्बैंड है, जी। और एक वो मैम थी, और बहुत बड़ा घर था, कई ओके। फ्लोर थे उसमें, और मैं इन दोनों से बहुत परेशान हूँ, बाप बेटी से। मेरा मन करता है मैं ना रहूं इस घर के अंदर। जब घर को देखा गया तो वास्तव में उसमें दोष था। दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में आप कोई पानी का अंडरग्राउंड स्टोर कर दीजिए या वहां पर किचन बना दीजिए। अगर ये सिस्टम है तो घर की जो गृहिणी है, मुख्य गृहिणी है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल निश्चित रूप से निबल होगा, कमजोर हो, दवाइयां खाएंगी, गंभीर बीमारी भी हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो मतलब ही नहीं कि घर एक साथ बैठ करके खाना खा ले या बातचीत कर ले या मधुर संबंध कर ले। ये दोष मुझे उसमें पाया गया। बहुत ही दुख हुआ जब उन मैडम ने मुझे बताया कि मैं 9 दुर्गे पूरे व्रत रख करके पूजा करती हूँ और मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं और मेरी लड़की भी ड्रिंक करती है। मैं दोनों से बहुत परेशान हूँ। जब मैंने बिटिया को बुलाया और मैंने उससे कहा, बिटिया ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम्हें दूसरे घर भी जाना है, पता नहीं कैसा घर मिलेगा, ये सब छोड़ो, हमारी संस्कृति के अनुसार ये सब चीजें ठीक नहीं है। तो उस लड़की ने कंधे उचका के मुझका, अंकल मैं ये सब नहीं छोड़ सकता, मैं नॉन वेज और ड्रिंक करना नहीं छोड़ सकता। मुझे दुख हुआ। और उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने तो एक दिन इतनी हद कर दी कि उस लेडीज के घर में जितने भी सूर्य के सूज थे बोरी में भर के और उसके मंदिर पर रख दिए, 9 दुर्गों में। जब उस लेडीज ने मुझको बुलाया, जब मैंने सारे देखा, पूरा घर सही किया, उनको दोनों को पार्क में टहलना बताया, उंगली नहीं छोड़नी है, आपस में बातचीत करनी है, वो बात ही नहीं कर रहे थे कई साल से। बड़ा मुझे आज क्योंकि खुशी जो होती ऐसी है। मानसिकता है कि जो मंदिर में जाके शूज रख दे, उनको तो समझाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन थैंक गॉड मुझे 3 बार जाना पड़ा वहां पर, और मैं आज बहुत खुश हूं कि वो फैमिली बहुत ही अच्छी है। उस बिटिया की शादी हो गई है और दोनों मियाँ बीवी पार्क में जाके मुझसे ये कहते हैं कि सर मैं तो इनको पुराने फिल्मी गाने सुनाता हूँ ओह! और ये मुझको जोक सुनाती है। 1 घंटा हम दोनों सुबह शाम टहलते। सर वो ड्रिंक विंक सब छोड़ दिया और मैं भी खुद पूजा पाठ वाला हो गया। तो ये वास्तु दोष था उनके घर। वास्तु दोष था। साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक था और वहां पर किचन थी और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। इसको मैंने बैलेंस किया। तो कितना टाइम लगा इसे ठीक करने में? मुझको लगभग 1 साल लगा, मुझे 3 बार जाना पड़ा। जी। देखो एक इसका भी साइकिल होता है, एक समय होता है। बिल्कुल। 2-3 महीने बाद सिस्टम शुरू होने लगता है, एक मन कहने लगता है कि हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे दवाई असर करने लगी। लेकिन धीरे 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 साल भर के अंदर हम महसूस करते हैं कि वो फैमिली भी हमें फोन करती है कि हाँ जी अब मुझे अच्छा हो गया है। आपने कहीं न कहीं एक फैमिली को बचा लिया। बच गई। ईश्वर, ईश्वर बचा रहा है। ईश्वर डेफ़िनेटली ईश्वर बचाता, लेकिन ईश्वर अपने बंदों को तो भेजता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम माध्यम हो सकते हैं लेकिन सब कुछ करता ईश्वर है। उसके प्रारब्ध काम करते हैं। उसके प्रारब्ध में था, ये एस्ट्रोलॉजिकल बातें हैं कि उसको इतने दिन कष्ट उस फैमिली को भोगना था। जी। लेकिन ये समय उसका जो भी ग्रह की दशा अंतर्दशा महादशा रही हो, अब उसका वो सब खत्म हो गया तो सब कुछ सही हो गया। हम कहीं भी नहीं है, हम तो चैप्टर में है ही नहीं। जी, जी। उसकी जो प्रारब्ध के कर्म थे उनके अनुसार जो उसे परिणाम मिलना था वो खत्म हो गया था। अब उसके बाद में उसकी नई जिंदगी बननी थी, वो शुरुआत अपना आप हो गई। ये सब ईश्वर करता है, उसके कर्म करते हैं। ईश्वर भी एक सर्टेन टाइम पे ही मिलाता है चीज़ें ठीक करने के लिए। जी ये चीज़ें जो आपने अभी शेयर करी रिलेशनशिप्स के ऊपर या डिफ़िकल्ट बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड,
कि लोगों को लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, लेकिन और कई लोग आज के टाइम में ना तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने घर का वास्तु चेक करवाएँ। बिल्कुल, और जो मियाँ-बीवी हैं दोनों, मास्टर बेडरूम को ज़रूर चेक करें। मास्टर बेडरूम के लिए मस्ट है। जी, मास्टर बेडरूम में मैं 3-4 आपको छोटी-छोटी बात बताऊँगा जो नहीं प्लीज़, होनी चाहिए और जो प्लीज़। होनी चाहिए। हुँ, हुँ। एक तो कभी भी मास्टर बेडरूम में कोई क्रैक या सीपेज ना आ जाए, भूल से भी। हुँ, हुँ। एक बेडशीट हो, साउथ में हेड हो, जी। ठीक है? मिरर नहीं रखना है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं रखने हैं, बॉक्स के अंदर स्टील के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, लेदर के आइटम नहीं रखने हैं, सामान नहीं रखना है, स्टोर नहीं बनाना है उसको। लाइक जैसे आपने मिरर की बात करी, तो आजकल सबके रूम में ड्रेसिंग रहता है, तो उसको कहीं एक साइड में रख एक सकते हैं। साइड में रखें और उस पर भी टॉवल या कर्टन ढकें। लाइक कहते हैं कि जैसे सो के उठते वैसे मिरर नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूँ जब आपको श्रृंगार करना हो, हुँ, तब मिरर को खोलें। अब तो सिस्टम और भी आ गया, बीच में रोलर लगा देते हैं, हुँ। पलट भी जाता है। जी। तो आप उस टाइम यूज़ करें, अन्यथा उसको ढक के रखें। अच्छा, ये जो पलटने वाला सिस्टम आया है, वास्तु के अकॉर्डिंग आया है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। एंड दूसरी चीज़ आपने कही स्टोरेज से रिलेटेड कि बेड के अंदर बर्तन नहीं रखने हैं। जी। नॉर्मली लोग बॉक्स में बर्तन डाल के रख देते हैं, स्टोरेज कर ही हाँ, देते हैं। हाँ, हाँ, वो चीज़ नहीं रखनी है, मैग्नेटिक फ़ील्ड का असर पड़ जाता है। हुँ, और सही तो बात है कि पता नहीं किसने कहाँ से शुरू किया है, हम प्लाईवुड को भी नहीं प्रेफ़र करते, क्योंकि उसके बीच में जो एडहेसिव होता है ना, वो एक हमारी एनर्जी को तोड़ देता है। शायद इसलिए भी जो बहुत पहले टाइम के जो बेड होते थे, पलंग होते थे, उनमें स्टोरेज नहीं बनाया जाता था। हाँ, और उनमें एयर वेंटिलेशन था, जी, खाट जी। चारपाई में एयर वेंटिलेशन था, हुँ, हुँ। या फिर अच्छी शीशम की पकी हुई लकड़ी की तख़्त बनते थे, हुँ, हुँ, हुँ। या ज़मीन पे सोते थे। जी। तो ये जो सिस्टम आया ना बॉक्स वाला, ये हुँ। कहीं न कहीं मेरे हिसाब से एज़ पर वास्तु ठीक नहीं है। ओके। एंड बहुत सारी बातें हुई सर आपसे और बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई। मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जी। कोई ऐसी एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को या हमें देना चाहें तो प्लीज़? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये घर मेरा है। इस घर में मुझे रहना है, मेरे बच्चों को रहना है। जी। इस घर का एनवायरनमेंट मेरे हाथ में है। हुँ, हुँ। इस घर में आप कॉस्मिक एनर्जी लाने के लिए प्रयास करते रहिए, जी। उसका बराबर समायोजित रखिए, अर्थात मेरे जो पंच महाभूत हैं उनको बैलेंस रखिए। हुँ, हुँ। मास्टर बेडरूम को बहुत ही अच्छा रखिए, उसमें जरा भी 19 बात ना हो जाए, वो मेरी पिलर है। जी। पूजा घर हुँ, हुँ। आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए, और सिर्फ उस टाइम ओपन करिए जब आपको सुबह पूजा करनी है, जब तक ज्योति जले। ओके। ज्योति ऑफ होते हैं उसके कर्टन या कपाट को बंद कर दीजिए, दिन भर उसकी आंखों से आंखें मत मिलाइए, मानसिक तनाव निश्चित होगा। दीवालों पर मत टांगिए दुनिया भर के फोटो, आप भगवान हुँ। के जी। हटाइए उनको, सिर्फ मंदिर के अंदर रखिए। एक भगवान की एक फोटो या मूर्ति रखिए, छोटी रखिए। हुँ, हुँ। बच्चों के कमरे को साफ रखिए। किचन साउथ ईस्ट में शुड बी क्लीन, रात को बर्तन साफ करके सोइए। किचन मुझे क्लीन चाहिए एकदम। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप हाइजेनिक बना लेंगे घर को, हुँ, हुँ। तो आपका घर बहुत अच्छा रहेगा। सुबह और शाम भक्ति संगीत जरूर हो। जी, जी। जिनमें घर में बच्चे नहीं है, अब वो देखो बात अब दोबारा आई, फिर वो उसी बात पे आ रहा हूं मैं, कि जो संगीत है मेरा, हुँ, हुँ। जो हमारा आकाश से रिलेटेड है, उसमें दिन में बच्चे अगर स्कूल गए हैं और हुँ। एक है वो बिल्कुल शांत है, ऐसा शांत मत रखो। एक ऐसी ध्वनि ध्वनियाँ। आवाज चला दो, हुँ, हुँ। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ही हुँ, सुना दीजिए हुँ। आप। बैकग्राउंड म्यूज़िक की हाँ, तरह। हुँ, हुँ। जैसे हमारे एरोप्लेन में चलता है जिस हुँ, टाइम हुँ। बैठते हैं, इस टाइप से कुछ चलाइए ना उसके अंदर। तो आप जब रेस्ट करना हो तो आप ऑफ कर सकते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन घर को एकदम शांत मत रहने दो, पीस ओके। मत रहने हुँ, हुँ। दो। जो अच्छी संगीत हो उसे चलाइए। बेसमेंट मत बनाइए घर के अंदर, अगर जरूरत नहीं है तो बेसमेंट में पंचमहाभूत पांचों ही नहीं होते। ये ओके। सबसे बड़ा दोष है। लोग बना रहे हैं, कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, हुँ, हुँ। ठीक है, अगर बन गया तो फिर उसको 100% यूज करें। जो मैंने देखा है अपने शोध में, कि जिनके बेसमेंट बन गए पूरे के पूरे प्लॉट में, साउथ वेस्ट भी खोद डाला हुँ, हुँ। और उसको उन्होंने यूज नहीं किया, हुँ। वो फैमिली उसमें ज्यादा दिन सरवाइव कर नहीं पाई, परेशान हुई बहुत अधिक। ऐसा काम मत कर। वेट साउथ वेस्ट, ओवरहेड वाटर टैंक वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ को, हुँ, वेस्ट हुँ। की तरफ को,
और मोमटी जीने की या लिफ्ट की मशीन साउथ वेस्ट, अच्छा, ऐसा। लिफ्ट और जीने का भी। हाँ, इनका भी है। लिफ्ट जैसे आपने साउथ ईस्ट में बनाई, उसके आगे साउथ की तरफ को आपने जीना बना दिया, तो उसकी मुमटी और उसकी हाइट ऊँची हो जाएगी। या फिर एक स्टोर बनाइए, कमरा बनाइए, लेकिन उसके नीचे आपका मास्टर बेडरूम। कुछ इस तरह से व्यवस्थित करिए कि मुझे साउथ वेस्ट शुड बी हेवी, हाइट, ओके। वेटेड, जी। नॉर्थ ईस्ट लाइट, लो। लो। मेरा रेन वाटर आपका साउथ वेस्ट से आकर के छत पे से और मेरा नॉर्थ ईस्ट से बाहर, बस इतना ही रखिए ध्यान। आपका घर बिल्कुल बैलेंस रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, और मेरा आशीर्वाद कि वो घर बहुत ही अच्छे रहे। तो व्यूअर्स, आज हम लोग वास्तुशास्त्र से रिलेटेड बहुत सारी बहुत अच्छी-अच्छी बातें जाने। तो आप भी वास्तुशास्त्र को फ़ॉलो कीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। नमस्ते।